मूवी के शुरू में हम एक गूस यानी हंस को देखते हैं जिसका नाम पिंक होता है। सर्दियां आने लगी थीं, अभी सब हंस हिजरत करने लगे थे। पिंक हमेशा ही अपने ग्रुप से अलग रहता था क्योंकि वो ये सोचता था कि वो बाकियों से अलग है। वो बाकी गूस की तरह पाबंदियों में नहीं रहना चाहता था, इसीलिए उस ग्रुप का लीडर उससे हमेशा परेशान रहता था क्योंकि पिंक कभी भी उसकी बातों को फॉलो नहीं करता था। लीडर पिंक को पसंद नहीं करता था मगर वो बाकी गूस का फेवरेट था। आगे हम दो डकलिंग्स बहन भाई को देखते हैं जिनका नाम चाओ और ची था। इनमें चाओ थोड़ा सा शरारती था। उसकी बड़ी बहन ची उसका हमेशा ख्याल रखती थी और उन डक्स का ग्रुप भी किसी सफ़र पर था। यहाँ पर पिंक की एक फ्रेंड भी थी और ये उस ग्रुप के ग्रुप लीडर की बेटी भी थी। इस गूस का नाम चिन था। पिंक चिन के साथ थोड़ी मस्ती करने लगता है, तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पिंक नीचे गिर जाता है। अब पिंक नदी में गिर जाता है जहाँ पर उसका दोस्त एक कछुआ भी था। पिंक की फ्रेंड जिंक वहाँ पर आती है और उसको बताती है कि उसके डैड बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तभी वहाँ पर चिन के डैड भी आ जाते हैं। वो सबको बताते हैं कि सर्दियाँ बहुत जल्दी आने वाली हैं, इसलिए हमें हिजरत बहुत जल्दी करनी होगी। और उन्होंने साथ ये भी बताया कि अगर पिंक की ऐसी हरकतें रही तो वो कभी भी दूसरी जगह पर नहीं जा सकेगा। अब गूस के लीडर पिंक को अपने ग्रुप से निकाल देते हैं और छोटे गूस के साथ उड़ने के लिए कहते हैं, मगर पिंक इस बात को नहीं मानता और कहता है कि मैं अकेला ही सफ़र कर लूँगा और उस जगह पर मैं इनसे पहले पहुँच जाऊँगा। जिन उसे कहते हैं कि अकेले तो हर कोई उड़ सकता है, मगर जो अपने ग्रुप का ख्याल रखे वही अच्छा लीडर है। दूसरी तरफ पिंक की वजह से ची और चाओ भी अपने ग्रुप से अलग हो गए थे। वो दोनों एक पाइप में छुप गए थे क्योंकि उनका पीछा एक बहुत बड़ी बिल्ली कर रही थी। वो एक बहुत ही बड़ी जंगली बिल्ली थी। वो दोनों अंधेरा होने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो यहाँ से सही सलामत निकल सकें। पिंक का फ्रेंड कछुआ उसे कहता है कि तुम अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं जा रहे। पिंक उसे कहता है कि उन्हें जाने दो, मैं कल अपना सफ़र शुरू करूँगा और उनसे पहले वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। बाकी सब गूस सफ़र पर निकल जाते हैं। जिन थोड़ी सी नाराज़ थी पिंक की वजह से क्यू को उसकी फ़िक्र थी। दूसरी तरफ रात हो गई थी और चाहो उस पाइप से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी वो जंगली बिल्ली उन पर अटैक कर देती है। पिंक उस जंगली बिल्ली को मारकर नदी में फेंक देता है, जिससे ची और चाओ बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। रात हो जाती है और पिंक सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो दोनों डकलिंग्स उसकी पैरों के नीचे सो रहे होते हैं। चाओ पिंक से लिपट जाता है। वो ये समझ रहा था कि पिंक उसकी माम है। वो पिंक से कहती है कि उसका भाई अभी बहुत छोटा है, उसने अभी तक अपनी माम को नहीं देखा, इसलिए वो आपको अपनी माम समझ रहा है। ची पिंक से कहती है कि वो उसकी वजह से अपने ग्रुप से अलग हो गए हैं, अब उसी को उनकी हेल्प करनी होगी। मगर पिंक उसे कहता है कि वो उनकी मदद नहीं करेगा क्योंकि उसने दोबारा अपने ग्रुप के पास जाना है। वो उड़ने लगता है, पीछे देखता है तो चाओ उसके एक पैर से लटका हुआ था। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है मगर वो एक दरख्त के साथ टकरा कर गिर जाता है। तभी वो दरख्त नीचे गिर जाती है और उसके पैर को तोड़ देती है। पिंक का अब एक पैर टूट गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो कैसे उड़े और कैसे अपने ग्रुप तक वापस पहुँचे। अब वो ये सोचता है कि सारा सफ़र उसको पैदल करना होगा। रास्ते में उसको काफ़ी ख़तरनाक जानवर भी मिल सकते हैं, इसलिए वो सोचता है कि वो ची और चाओ को अपने साथ ले लेगा। अगर कोई खतरा आएगा तो वो उन दोनों को आगे कर देगा। वो ची और चाओ के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और ये भी कहता है कि वो उन दोनों को उनके ग्रुप से मिलवा देगा। दूसरी तरफ वो जंगली बिल्ली उस कछुए को पकड़ लेती है और वो डर कर उसे सब कुछ बता देता है कि पिंक का एक पैर टूट चुका है और अब वो नहीं उड़ सकता। उसके साथ ची और चाओ भी हैं और वो पैदल सफ़र करने लगे हैं। यह सुनकर जंगली बिल्ली बहुत खुश होती है और कहती है कि आज तो मैं गूस का भी शिकार करूँगी। वो तीनों भी चल चल कर बहुत थक गए थे। अब तो तेज़ बारिश भी हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। इतने में उनको एक झोंपड़ी दिखाई दी और वो वहाँ रहने वाले चिकन से पूछते हैं कि वो क्या आज यहाँ रह सकते हैं। वो तीनों पूरी रात वहाँ पर आराम करते हैं और अगले दिन अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। इतने में बिल्ली भी उनका पीछा करते हुए उन चिकन्स तक पहुँच जाती है और उन चिकन्स को डरा कर कहती है कि बताओ वो कहाँ गए हैं। रास्ते में पिंक को एक लेडी नज़र आती है जो साइकिल चला रही थी। पिंक उससे साइकिल छीन लेता है और ख़ुद चलाना शुरू कर देता है। रास्ते में वो एक पत्थर से टकराता है और पत्थर से टकराकर वो एक ट्राली में गिर जाते हैं और ट्राली में बहुत ज़्यादा पिग्स पड़े हुए थे। अब वो बिल्ली भी वहाँ पहुँच गई थी और ट्राली के गिरने की वजह से बिल्ली भी नीचे दब जाती है। वो तीनों किसी जंगल में पहुँच गए थे और पिंक भी पूरी तरह थक चुका था। ची और चाओ उसको किसी तरीके से जगाते हैं और वो उन दोनों को ऊपर फेंक देता है और उनको कहता है कि तुम उड़ सकते हो। ची और चाओ को भी थोड़ी देर के लिए महसूस होता है कि वो उड़ सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा उड़ने के बाद पत्तों के ढेर में गिर जाते हैं। पिंक उन लोगों को बाहर आने को कहता है मगर वहाँ पर चाओ नहीं था। वो एक गार के अंदर चला गया था। अब ये दोनों डरते हुए उस गार के अंदर जाते हैं।
चाव को तलाश करने के लिए, मगर वो जब अंदर जाकर देखती हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुगनू थे। अब वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे कि वहाँ पर जंगली बिल्ली पहुँच जाती है। पिंग उस बिल्ली को रोकने की कोशिश करता है और वो तीनों उस गार से बाहर आ जाते हैं। वो पानी में बहते हुए कहीं और निकल जाते हैं। तभी ची को अपना ग्रुप नज़र आता है। वो पिंग को बताती है कि हमें हमारा ग्रुप मिल गया है। तभी वहाँ से थोड़ी दूर घूस का ग्रुप भी था। पिंग उनको आवाज़ देने की कोशिश करता है, मगर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वो इस बात पर ची और चाव से नाराज़ होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी स्पीड स्लो हो गई और मैं अपने ग्रुप तक नहीं पहुँच सका। अब पिंग उन दोनों को छोड़कर आगे जाता है ताकि वो अपने ग्रुप वालों को आवाज़ दे सके, मगर तभी वहाँ पर वो एक पहाड़ से नीचे लुढ़क जाता है। तब एक उड़ती हुई चीज़ आती है और उसको धक्का देकर दूसरे पहाड़ पर गिरा देती है। वो एक गुलहरी थी और उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे पैरों को ठीक कर सकता हूँ। दूसरी तरफ ची और चाव आगे जा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूसरी तरफ वो गुलहरी पिंग के पैरों में एक डंडा बांध देती है। अब वो इस डंडे के सहारे पिंग को उड़ने का कहता है और वो वाकई ही उड़ पा रहा था। वो उड़ने के बाद बहुत ज़्यादा खुश था। तभी उसको वहाँ पर ची और चाव की याद आती है और वो उनको तलाश करने के लिए निकल जाता है। ची और चाव को भी अपना ग्रुप मिल गया था और उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तभी एक डक्स का ग्रुप उस सिटी में पहुँच गया था। तब उनको यहाँ पर डर लग रहा था कि उन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। तभी एक आदमी उन दोनों को पकड़ लेता है। इतनी देर में पिंग भी वहाँ पर पहुँच गया था। डक्स को एक होटल में लाया गया था जहाँ पर उन्हें मारकर लोगों को खिलाया जाता था। पिंग सबसे छुपता हुआ उस होटल के किचन तक पहुँच जाता है जहाँ पर एक आदमी उन दोनों को मारने ही वाला था। पिंग उस आदमी की तवज्जो किसी तरीके से हटाता है और उन दोनों को बचाकर वापस ले आता है, लेकिन उस सिटी में रश इतना ज़्यादा था कि वो फिर पिंग से अलग हो जाते हैं। लेकिन तभी पिंग उस बिल्ली को उन चाव के पास देखता है और बिल्ली उन दोनों को खाने की तैयारी में थी। तभी वहाँ पर कुछ पटाखे बजते हैं। बिल्ली डर कर नीचे गिर जाती है, मगर तभी वो पिंग को पकड़ लेती है और उसके साथ नदी में कूद जाती है। मगर पिंग अपनी जान बचाकर नदी से बाहर आ जाता है। मगर वो बिल्ली इतनी जल्दी से जान छोड़ने वाली नहीं थी। वो दोबारा पिंग को मारने लगती है, मगर ची और चाव पिंग को उस बिल्ली से बचाने के लिए बिल्ली के पीछे कुछ पटाखे बांध देते हैं। तब आखिरकार उनकी उस बिल्ली से जान छूट जाती है और फिर पिंग उन दोनों को अपने साथ लेकर चलना शुरू कर देता है। अब सर्दियाँ भी आ गई थी और बर्फ़ भी पड़ना शुरू हो गई थी, मगर फिर भी वो तीनों आगे बढ़ते रहे। तभी बर्फ़ के टूटने से वो नीचे गिर जाते हैं। चाव को वो जगह नज़र आती है जहाँ पर पिंग ने जाना था, मगर पिंग बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब वो उन दोनों को उसके बगैर आगे जाने को कहता है, मगर वो दोनों पिंग से कहते हैं कि वो उसके बगैर नहीं जाएंगे। वो दोनों उसको अपने ऊपर उठाकर उड़ना शुरू कर देते हैं, मगर वो इतनी ज़्यादा भारी चीज़ें उठाकर नहीं उड़ सकते थे और गिरने लगते हैं। तभी चाव पिंग की आवाज़ में बाकी घूस को आवाज़ लगाता है। तभी हम वहाँ पर जाते हैं कि जिन वहाँ पर आ गई थी और पिंग को उठाकर लेके जा रही थी। ची और चाव भी उनके साथ थे, जिन उसको सलामत खैरियत से वहाँ पर ले जाती है। पिंग वहाँ पर सबके लिए सॉरी बोलता है और ची और चाव से भी उनको मिलवाता है और उन दोनों को भी अपनी फैमिली के साथ रख लेता है और वहाँ पर ही मूवी ख़त्म हो जाती है।